आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये ज़िंदगी एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा 10 जनवरी 2022 का सामाजिक अध्ययन का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन है, मिले हुए साक्ष्यों का पुरा स्थल के साथ मिलान कीजिए। साक्ष्य हैं अनाज और हड्डियाँ। दूसरी सूची में है पुरा स्थल, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर। इनका मिलान करेंगे। हल्लूर ये आंध्र प्रदेश में है। गेहूं और दलहन ये गुफ्रकाल कश्मीर में है। ये सी है मिट्टी पर खुरों के चिन्ह, महागढ़ उत्तर प्रदेश में है। और डी है चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, ये है कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार 31 का ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था? उनका सिर उत्तर की ओर होता था। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा? 32 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, इनाम गांव। इनाम गांव में सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर वयस्क लोगों को गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन, साम्राज्यों पर निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर को पढ़िए। अभिकथन ए, सम्राटों को अधिक संसाधनों की जरूरत थी क्योंकि उनका साम्राज्य बड़ा था और उसकी सुरक्षा के लिए एक बड़ी सेना चाहिए थी। कारण है, करों या शुल्कों को एकत्र करने के लिए अधिक संख्या में अधिकारी नियुक्त किए गए। सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प है 33 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुकला से संबंधित कथन सही नहीं है? बताइए दोस्तों कौन सा नहीं है, कौन सा सही नहीं है? 34 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। पितरा दूर दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार अनुप्रस्थ सह तीर रखने की एक तकनीकी थी। पितरा दुरा को ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार अनुप्रस्थ सह तीर रखने की एक तकनीकी थी। यह कथन वास्तुकला से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन, चोल वंश के शासन के दौरान तंजावुर और उरैयूर में कौन से समुदाय के बुनकर मंदिरों के झंडों के लिए कपड़े तैयार करते थे? 35 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, सलिया। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरैयूर के सलिया समुदाय के बुनकर चोल साम्राज्य के शासकों के लिए झंडे बनाने का काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन, मध्ययुगीन समय में विविध प्रकार की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां थीं जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली। सूची 1 और 2 की वस्तुओं का सुमेल कीजिए। सुमेल कीजिए, कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्टी सिक्स का व्याकरण तथा काव्य शास्त्र का मिलान करेंगे। सेकंड से लीला तिलकम से, और कहानी सुनाना कथक से। विशिष्ट शैली का मिलान करेंगे घराने से, और लघु चित्र का मिलान करेंगे रसमंजरी से। इस प्रकार 36 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजातियों का उनके क्षेत्रों जहां वे मूल रूप से रहते हैं के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए।
खोखर, खोखर का मिलान करेंगे मुल्तान और सिंध से। खोखर, खोखर का पंजाब से मिलाएंगे, खोखर का मिलान पंजाब से करेंगे। सेकंड बी है लंगा और अरघुन का मिलान मुल्तान और सिंध से करेंगे। बलोची का मिलान उत्तर पश्चिम से करेंगे। और डी गड्डी का मिलान पश्चिम हिमालय से करेंगे। इस प्रकार फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन है, नील के काश्तकारों की समस्याओं और नील विद्रोह पर निम्नलिखित अभिकथन और कारण आर को पढ़िए। अभिकथन है 1859 के बंगाल के रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया और विद्रोह में खड़े हो गए। कारण है वे जमींदारों द्वारा अपने ऊपर किए जा रहे दमन से थक गए थे। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 38 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। मार्च में 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बंगाल मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया और विद्रोह में खड़े हो गए। नील विद्रोह का मुख्य कारण यह था कि ब्रिटिश नील उत्पादक जमींदार वर्षों से किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर कर रहे थे। इसके विपरीत किसान सिर्फ अपनी उपजाऊ जमीन पर चावल की फसल उगाना चाहते थे, जिसकी उन्हें अच्छी कीमत मिलती थी। इसलिए ए और आर दोनों सही हैं, पर आर सही व्याख्या नहीं है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन, पंडिता रामाबाई 19वीं शताब्दी की एक प्रतिष्ठित संस्कृत विदुषी थीं। विद्यार्थियों के द्वारा कक्षा में बनाए गए निम्नलिखित 3 कथन हैं। ए हिंदू धर्म महिलाओं के प्रति प्रगतिशील रहा। बी पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। सी है एक किताब पुस्तक लिखी स्त्री पुरुष तुलना, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक भिन्नताओं की आलोचना की गई थी। ऐसे विकल्प का चयन कीजिए जो उनके जीवन और विचारों को दर्शाता है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 39 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा केवल बी। पंडिता रामाबाई 19वीं शताब्दी की एक प्रतिष्ठित संस्कृत विदुषी थी। उनका मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से काश्तकार का चाबुक किसने लिखी है। 40 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा ज्योतिराव फूले ने। काश्तकार का चाबुक ज्योतिराव फूले ने लिखी थी। ज्योतिराव फूले एक भारतीय समाज सुधारक क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। उन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन, वर्ण क्रम पर निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए। ए है उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं, और यह विभाजन पदानुक्रम और निचले वर्णों के विरुद्ध भेदभाव पर आधारित था। बी है कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। सही विकल्प का चयन कीजिए। 41 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों। थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। बी का कारण ए है। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। यह विभाजन पदानुक्रम और निचले वर्णों के विरुद्ध भेदभाव पर आधारित था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार भी नहीं किया। ए और बी दोनों सही हैं और बी का कारण ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन, राष्ट्रवादी आंदोलन पर दिए गए अभिकथन ए और कारण आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए।
अभिकथन है 1850 के बाद भारतीयों द्वारा कई राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठनों की स्थापना की गई। कारण है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस चेतना का उदय हुआ कि अंग्रेज भारत में संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता भारत यहाँ के लोगों भारतीयों का नहीं हो सकता। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? फोर्टी टू का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर की सही व्याख्या करता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन। निम्नलिखित को कालक्रम में क्रमबद्ध करें। साइमन कमीशन, बी है रॉलेट कानून, सी है खिलाफत आंदोलन, डी है डांडी मार्च। 43 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 43 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। बी सी ए और डी। बी रॉलेट कानून जो था वो 1919 में हुआ था और खिलाफत आंदोलन ये 1919 से 1924 तक चला था। और साइमन कमीशन जो था वो 1828 में हुआ था और डांडी मार्च 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से मुद्दों के लिए वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हुई? 44 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 44 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। वह तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे। गांधीवादी पोट्टी श्री रामुलु तेलुगु भाषियों के हितों के लिए अलग राज्य आंध्र की मांग करते हुए अनशन पर बैठ गए थे और 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्री रामुलु का देहांत हो गया और इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन। कथन पढ़कर सही विकल्प चुनें। अभिकथन है ए है बुद्ध अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन लगाता है क्योंकि यह सूर्य के सबसे समीप है। आर है कारण है सौर मंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर अपने निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चलते हैं, इसे कक्षा कहते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 45 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। दोनों आर ए और आर सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन। यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? बताइए दोस्तों क्या समय होगा? 46 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 2 मध्याह्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन। दी गई सूचना विशेषता के आधार पर पृथ्वी के तट कटिबंध पहचाने। ए है अत्यधिक शीत क्षेत्र, बी है क्षितिज से ऊपर सूर्य उदय नहीं हो पाता और सी है उत्तरी ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव के मध्य के क्षेत्र और दक्षिणी ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव के मध्य क्षेत्र। डी है सूर्य की किरणें टेढ़ी पड़ती हैं और कम गर्मी देती हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 47 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा शीत कटिबंध। शीत कटिबंध ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत ठंडे होते हैं। सूर्य की किरणें तिरछी होने के कारण गर्मी बहुत कम होती है। इस क्षेत्र में सूर्य क्षितिज से अधिक ऊपर नहीं उठता है। ये उत्तरी ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव के मध्य के क्षेत्र और दक्षिणी ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव के मध्य क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन। विषुवत व्रत और अक्षांश रेखाओं पर उनकी स्थिति से सुमेल कीजिए। उत्तरी ध्रुव का होगा
उत्तरी ध्रुव व्रत 66.5 डिग्री उत्तर, और बी है मकर रेखा। मकर रेखा होगी 23.5 डिग्री दक्षिण, और सी है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा होगी 0 डिग्री अक्षांश, और उत्तरी ध्रुव होगा 90 डिग्री उत्तर। 90 डिग्री उत्तर। इस प्रकार थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण की सही व्याख्या है? ए, किसी सजीव के चारों ओर स्थान किसी सजीव के चारों ओर का स्थान वस्तुएं एवं प्रकृति। बी है पृथ्वी पर केवल मानवीय क्रियाकलाप। सी है पृथ्वी पर जैविक और अजैविक दोनों परिस्थितियां, और डी है मानवकृत और प्राकृतिक सभी दृश्य प्रपंच प्रघटनाएं। सही विकल्प का चयन कीजिए। 49 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 49 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। निम्न वर्णित विशेषताओं के आधार पर वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण चीन, और बी है बांज, चीन एवं यूकेलिप्टस उदाहरण हैं पेड़ों के जो यहाँ पाए जाते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 50 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ ब्रांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन। प्राकृतिक वनस्पति एवं उसके लिए आवश्यक वर्षा की स्थिति का सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। 51 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? वन का मिलान किससे करेंगे? वन का मिलान अत्यधिक वर्षा से करेंगे। घास स्थल का मध्य वर्षा, और कांटेदार झाड़ियों का मिलान कर देंगे न्यून वर्षा। इस प्रकार फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन। इनमें से पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस का उत्पादन होता है? 52 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा? 52 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान हरे पौधे प्रकाश की ऊर्जा का इस्तेमाल कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कार्बोहाइड्रेट में बदलने के लिए करते हैं। पौधे के प्रकाश संश्लेषक वर्णन क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से युक्त हवा पत्तियों के स्टोमेटा के माध्यम से होकर पौधे में प्रवेश करती हैं। प्रकाश संश्लेषण का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण उप उत्पाद ऑक्सीजन है। अधिकांश सजीव इस पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन पढ़ें और सही विकल्प चुनें। अभिकथन है आतपन और मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती जाती है। कथन है बी, आते हुए सूर्य ताप द्वारा ताप का वितरण प्रभावित नहीं होता। सही विकल्प चुनें। 53 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 53 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, ए सत्य है परंतु बी असत्य है। सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर लगभग लंबवत पड़ता है, जबकि यह ध्रुवों पर तिरछे कोण पर पड़ता है। इसके कारण भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्य ताप की मात्रा कम हो जाती है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के
वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन। परिवहन के साधन का सुमेल उस परिवहन की महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ कीजिए। कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों 54 का? सड़क मार्ग का मिलान करेंगे। कम दूरी यातायात का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला मार्ग, ये फर्स्ट का ए का हो जाएगा। और बी है रेल मार्ग। रेल मार्ग का मिलान करेंगे तीव्रता से एवं कम खर्च व्यय में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का। और सी है जल मार्ग। जल मार्ग का मिलान करेंगे अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन। और बी का मिलान करेंगे रेल मार्ग, नहीं, डी का मिलान करेंगे वायु मार्ग। वायु मार्ग का मिलान करेंगे परिवहन का सबसे तीव्र साधन। वायु मार्ग का मिलान करेंगे परिवहन का सबसे तीव्र साधन। इस प्रकार 54 का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन। आज के विश्व में युद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोत तक पहुंचाना एक बड़ी समस्या बन गई है। निम्नलिखित में से जल संरक्षण की विधियों का चयन कीजिए। ए है उचित रूप से पंक्तिबद्ध सिंचाई करने वाली नहरें। बी है स्प्रिंकलरों का उपयोग टपकन विधि से सिंचाई। और सी है गहरे कुएं खोदना। डी है जल संग्रहण। सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों 55 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 55 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा ए, बी और डी। जल संरक्षण की विधियों में उचित रूप से पंक्तिबद्ध सिंचाई करने वाली नहरें और स्प्रिंकलरों का उपयोग टपकन विधि से सिंचाई और जल संग्रहण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए और किस संसाधन को उल्लिखित किया गया है उसकी पहचान कीजिए। ए है प्राकृतिक पदार्थ केवल तभी संसाधन बनते हैं जब उनका वास्तविक रूप परिवर्तित होता है। बी है प्रौद्योगिकी इस संसाधन का एक उदाहरण है और साथ साथ इस तरह के और अधिक संसाधन के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक भी है। सही विकल्प का चयन कीजिए। 56 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा मानव निर्मित संसाधन। जल मनुष्य प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग कुछ नया बनाने के लिए करता है जो हमारे जीवन को उपयोगिता और मूल्य प्रदान करता है, तो इसे मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन। कृषि के प्रकार का सुमेल कीजिए उन क्षेत्रों के साथ जहां वे मुख्य रूप से की जाती हैं। 57 का मिलान करें दोस्तों। गहन निर्वाह कृषि का मिलान करेंगे मानसूनी क्षेत्र। बागान का मिलान करेंगे ब्राज़ील में कॉफ़ी। और सी है स्थानांतरी कृषि का मिलान करेंगे उष्णकटिबंधीय अफ्रीका। और डी है वाणिज्यिक अनाज कृषि, इसका मिलान कर देंगे शीतोष्ण घास स्थल। इस प्रकार 57 का सेकंड ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन। अगर एक स्कूल त्यौहार मनाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति विविधता के जश्न को दर्शाती है? 58 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा मध्य प्रदेश के स्कूल में ओणम। मध्य प्रदेश के स्कूल में ओणम का त्यौहार मनाने की परिस्थिति विविधता के जश्न को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन।
सरकार की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अधिकारों शक्तियों को केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न संगठक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? 60 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। 60 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा संघीय राज। सरकार की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अधिकार शक्तियों को केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न संगठक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है उसे संघीय राज कहते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन मिस हो गया है, 59 क्वेश्चन है 59। किसने अनेकता में एकता का विचार दिया? ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। अनेकता में एकता का विचार जवाहरलाल नेहरू ने दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करता है? कौन करता है नियुक्ति? 61 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा सरकार। ग्राम पंचायत सचिव का पद सरकारी है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सचिव की नियुक्ति सरकारी नियमानुसार पंचायत या ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा की जाती है। विभाग रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए विज्ञापन जारी करता है। योग्य उम्मीदवार निर्धारित तिथि के अंदर आवेदन करके परीक्षा में सफल होकर चयनित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन। कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है खेतिहर श्रमिकों को साल भर नियमित काम नहीं मिलता है। कारण है भूस्वामी दूसरे ग्रामों से सस्ते श्रमिक ढूंढने जाते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। 62 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 62 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। खेतिहर श्रमिकों को साल भर नियमित कार्य नहीं मिलता है क्योंकि फसलें मौसम के अनुसार होती हैं जिसमें श्रमिकों को साल भर काम नहीं मिल पाता है। भूस्वामी दूसरे गांवों के सस्ते श्रमिक लाते हैं। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन। एक आदर्श लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति का स्रोत है, बताइए क्या है? 63 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा जनता। एक आदर्श लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति का स्रोत जनता है। लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि जनता के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से रूढ़िबद्ध धारणा के उदाहरण हैं? ए है लड़कियां भावुक मृदुभाषी और कोमल होती हैं। बी है लड़के उद्यमी और शारीरिक रूप से बलवान होते हैं। सी है लड़के और लड़कियां गणित में अच्छे होते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। 64 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा ए और बी। लड़कियां भावुक मृदुभाषी और कोमल होती हैं, लड़के उद्यमी और शारीरिक रूप से बलवान होते हैं। ऐसी धारणाएं रूढ़िबद्ध धारणाओं को दर्शाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हिरासत निरोधक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है? 65 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 हिरासत निरोधक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन। भारतीय संविधान राज्य के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के कार्य तथा उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है। ये शक्तियों का बंटवारा सुनिश्चित करता है। ए राज्य के किसी भी अंग द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकना। बी है प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। सी है सहकारी संघवाद की भावना को मजबूती प्रदान करता है। और डी है तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। 66 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। ए, बी तथा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि हाकिम से
को स्वास्थ्य का अधिकार के अंतर्गत मुआवजा दें। 67 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा अनुच्छेद 21। संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। फलस्वरूप न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह अस्पतालों की लापरवाही के कारण हाकिम शेख को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे। सरकार को यह आदेश भी दिया गया कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करे और उसमें आपात स्थितियों में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। भारत ने मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए 2005 में गठित की गई समिति का अध्यक्ष कौन था? बताइए दोस्तों कौन था? 68 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर। भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए 2005 में गठित की गई समिति का अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। जब एक समुदाय को सामाजिक एवं आर्थिक विकास के किनारे पर रहने के लिए ढकेल दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं? 69 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा हाशियाकरण। जब एक समुदाय को सामाजिक एवं आर्थिक विकास के किनारे पर रहने के लिए ढकेल दिया जाता है, इसे हाशियाकरण कहते हैं। ऐसे में वह व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता है। समाज में ऐसे समूह या समुदाय हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास होता है या हाशियाकरण की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। सूची 1 में आजीविकाओं का, सूची 2 में दिए गए उनके कार्य की प्रकृति के साथ सुमेल कीजिए। सूची 1 में सही विकल्प का चयन कीजिए। 70 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा रिक्शा चालक। रिक्शा चालक का मिलान करेंगे। स्वरोजगार, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं, इसको कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती है। बी है कपड़ा उद्योग का कर्मचारी, इसका मिलान करेंगे शिफ्ट वर्क, अस्थायी अनियमित काम। और सी है कार्यालय का कर्मचारी, कार्यालय का कर्मचारी, इसको फोर्थ से मिलान करेंगे मासिक वेतन। और दुकानदार का मिलान करेंगे दूसरे कर्मचारियों को नियुक्त करता है स्वरोजगार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के मानकीय पक्ष हैं? ए है विविधता का आदर, बी है मानवीय मूल्य, सी है व्यक्तिगत विकास, डी है स्वतंत्रता। सही विकल्प का चयन कीजिए। 71 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में चित्र, कथा, पट्टों का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये किताब का सौंदर्य बोध बढ़ाते हैं। बी, ये चित्रों की जीवंत प्रस्तुति के सहारे विषय वस्तु की ओर बच्चों का ध्यान आकर्षण करते हैं। सी है, ये बच्चों के मनोरंजन हेतु जोड़े गए हैं। डी है, इस पुस्तक और इसके विषयों से संबंधित कहानियाँ आसानी से मिल जाती हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? 72 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, केवल बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में हाशियाकरण पर चर्चा करने की योजना बना रही है। निम्न में से कौन से संप्रत्यय की उसके द्वारा इस चर्चा में शामिल किए जाने की ज़्यादा संभावना है? यह है भूमि अधिग्रहण और जनजातीय लोगों को उनकी भूमि से बलपूर्वक निकालना। बी है समुदायों के बारे में पूर्वाग्रहग्रस्त छवियाँ। और सी है सकारात्मक विभेद। डी है समुदाय विशेष की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा?
सही विकल्प का चयन कीजिए। 73 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा ए, बी, सी और डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक होने के नाते आप अपने विद्यार्थियों की पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन की समझ का आकलन करना चाहते हैं। आपकी कक्षा में किस गतिविधि को स्थान पाने की सबसे अधिक संभावना होगी? ए है बच्चों को 6 माह तक के सूर्योदय व सूर्यास्त के समय की लिखने को कहना, साथ ही दिन रात के समय की तुलना करने और इस अंतर के कारणों को समझाने के लिए कहना। बी है एक दीर्घ वृत्त का चित्र बनाने को कहना और सी है विद्यार्थियों को पृथ्वी के परिक्रमण एवं वस्तुओं एवं ऋतुओं के संबंध का वर्णन करने के लिए कहना और डी है विद्यार्थियों को अगले लीप वर्ष की गणना करने के लिए कहना। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा दोस्तों? 74 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा केवल ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। एक शिक्षिका कक्षा 6 के विद्यार्थियों के साथ लोकतंत्र में मतभेद समाधान और मुख्य भागीदारों पर चर्चा कर रही है। निम्नलिखित में से किस विषय पर करने की सबसे अधिक संभावना होगी? किस विषय पर करने की सबसे अधिक संभावना होगी दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 75 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा सरकार की भूमिका। लोकतंत्र में मतभेद समाधान और मुख्य भागीदारों पर शिक्षिका चर्चा कर रही है। इसमें शिक्षिका सरकार की भूमिका क्या है, लोकतंत्र में मतभेद क्यों है, क्या है, विषय पर चर्चा करने की सबसे अधिक संभावना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। एक बच्चा जो कभी भी गांव नहीं गया है वह पूछता है कि खेतों का मापना कैसे संभव है। एक शिक्षिका के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा साधन अति उपयुक्त होगा समझाने के लिए, या मानते हुए कि आपकी इन सभी पर पहुंच है? 76 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा पटवारी द्वारा इस्तेमाल किए गए साधनों के चित्र। एक बच्चा जो कभी भी गांव नहीं गया है वह पूछता है कि खेतों को मापना कैसे संभव है। इसके लिए एक शिक्षिका होने के नाते बच्चे को ऐसे साधनों का चित्र दिखाएंगे जो पटवारी द्वारा इस्तेमाल किए गए साधन के चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका समानता के विषय पर अपने विद्यार्थियों की भागीदारी निश्चित करना चाहती है। इसके लिए निम्न में से कौन सी गतिविधियां उपयुक्त रहेंगी? ए है पिछली कक्षा में शिक्षिका द्वारा दिए गए उदाहरणों के बारे में विद्यार्थियों को चर्चा करने को कहना। बी है विद्यार्थियों को छोटे समूह बनाकर सामूहिक रूप से समानता के नए उदाहरण ढूंढ कर लाने को कहना। सी है विद्यार्थियों को ऐसे उदाहरणों की चर्चा करने को कहना जहां लोगों के साथ असमानता का व्यवहार हुआ हो। सही विकल्प का चयन कीजिए। 77 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा केवल बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन। बाजार विषय को पढ़ाते हुए शिक्षक विद्यार्थियों से पूछता है, आपको क्या लगता है कि आपके पड़ोस की दुकान को उसका सामान कैसे मिलता है? क्यों कभी कभार चीज़ों की कमी हो जाती है? शिक्षक निम्नलिखित में से किस कौशल को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है? 78 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा विवेचन। बाजार विषय को पढ़ाते हुए शिक्षक विद्यार्थियों से पूछता है, आपको क्या लगता है कि आपके पड़ोस की दुकान को उसका सामान कैसे मिलता है? क्यों कभी कभार चीज़ों की कमी हो जाती है? इस तरह के प्रश्नों में शिक्षिका बच्चों में विवेचन कौशल को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न मीडिया विषय पर आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को आंकने के लिए अति उपयुक्त है? 79 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा इस लेख में से किसका मत छूट गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन। कक्षा में एक छात्र कहता है, खिलजी और तुगलक के समय में बंदगनों या सैन्य गुलामों का
ऊंचा दर्जा था, इसलिए मध्यकालीन भारत में गुलामों को सुल्तान के दरबारों में अच्छी पदवी प्राप्त थी। यह कथन बोलते समय छात्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क का प्रयोग कर रहा है? 80 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से होगा आगमनात्मक तर्क का। इस तरह के कथन में छात्र आगमनात्मक तर्क का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि आगमनात्मक तर्क विशिष्ट अतीत के उदाहरणों से प्राप्त टिप्पणियों को अनुभवों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन। भूगोल की एक कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न स्थानों को अवस्थित करने को कहती है, पर वह देखती है कि बहुत सारे विद्यार्थी उसके दिए गए निर्देशों के अनुसार स्थानों का सही पता नहीं लगा पा रहे हैं। विद्यार्थी निम्न में से कौन सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं? ए है, विद्यार्थी समानांतरों द्वारा बनी ग्रिड को पढ़ना नहीं जानते हैं। बी है, विद्यार्थी ग्लोब पर दिशाओं का निर्धारण करना नहीं जानते। सी है, शिक्षिका द्वारा अक्षांशों व देशांतरों की दिशाओं की जानकारी का सही निर्देश नहीं दिया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिए। 80 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 81 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। ए, बी और सी सभी की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन। आप प्राथमिक स्रोतों की सहायता से उस समय के बारे में जानना चाहते हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक औपनिवेशिक ताकत के रूप में परिवर्तित हो रही थी। इस उद्देश्य हेतु आप निम्न में से किसे चुनेंगे? विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं के कीर्तिगान हेतु ब्रिटिश द्वारा भेजे गए चित्रकारों द्वारा बनाए चित्र। बी है, उस समय ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा दिए गए भाषणों का रिकॉर्ड। और सी है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिशों द्वारा की गई शुरुआती गतिविधियों संबंधी एक इतिहास पत्रिका में छपा लेख। सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 82 का आंसर सही होगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, केवल ए तथा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन। एक शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान की उसकी कक्षा में पढ़ाए मुद्दे उद्योगों के विकास की जांच करें। निम्न में किन गतिविधियों की उनके शिक्षण में शामिल होने की अधिक संभावना है? ए है, विद्यार्थियों को दो मजदूरों से बात करके पता लगाने को कहना कि उन्हें कानून द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन मिल रहा है या नहीं। बी है, विद्यार्थियों को उनके गांव, शहर, कस्बे में भूमि उपयोग प्रतिरूप में आए बदलाव का पता लगाने के लिए कहना। सी है, विद्यार्थियों को उनके अपने अनुभवों से उदाहरण लेकर सामाजिक न्याय पर एक नाटक खेलने को कहना। डी है, क्या भूगोलग्रस्त त्रस्ती के पीड़ितों को सामाजिक न्याय मिला है या नहीं, इस विषय पर लिखने को कहना। सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 43 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन। निम्न गद्यांश को पढ़िए। यह एक प्रचलित धारणा है कि सामाजिक विज्ञान एक गैर उपयोगी विषय है। इसके चलते कक्षा अंतर क्रिया में विद्यार्थियों के स्वाभिमान में कमी आती है तथा अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही इसके विषयांगों को ग्रहण करने में अरुचि का अनुभव करते हैं। स्कूली शिक्षा के आरंभ में ही प्रायः विद्यार्थियों के दिमाग में यह बैठा दिया जाता है कि विज्ञान सामाजिक विज्ञानों से बेहतर विषय है और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की संपत्ति है। सामाजिक विज्ञान अध्ययन से संबंधित उपर्युक्त समस्या के संबंध में शिक्षक
इसे विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रासंगिक कैसे बना सकते हैं? सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है बढ़ते अंतर संबंधित विश्व में समायोजित होने के लिए सामाजिक विज्ञान द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सामाजिक कौशलों पर बल देकर। बी है सामाजिक विज्ञान अन्वेषित व सृजनात्मक मन के विकास के लिए नींव प्रदान करता है, इस बात को रेखांकित करके। और सी है भौतिक व जीव विज्ञान की अन्वेषण विधियों की नकल करके। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 44 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। केवल ए और बी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन। निम्नलिखित आकलन के साधनों में से किसका प्रयोग सामान्यतः अधिगमकर्ता द्वारा किए गए परियोजना कार्य के मूल्यांकन हेतु नहीं किया जाता है? 85 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा कक्षा प्रश्नोत्तरी। मूल्यांकन किसी व्यक्ति या किसी चीज़ को मापने या अवलोकन करने की एक व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। यह एक व्यक्ति के प्रदर्शन, पूर्ण परियोजना, प्रक्रिया या उत्पाद का प्रदर्शन करता है ताकि इसकी कीमत या महत्व निर्धारित किया जा सके। रूब्रिक्स, श्रेणी पैमाना, चेकलिस्ट आदि परियोजना कार्य के मूल्यांकन हेतु किया जाता है। कक्षा प्रश्नोत्तरी परियोजना कार्य के मूल्यांकन हेतु नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा अधिगमकर्ताओं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग पक्ष का आकलन करता है? ए है भारत में गिरते हुए बाल लिंग अनुपात के 2 कारण दीजिए। बी है यदि लंदन जो ग्रीनविच के पास स्थित है में 3:30 अपराह्न का समय है तो उस समय कलकत्ता में कितने बजे होंगे? सी है प्रच्छन्न बेरोजगारी तथा मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? डी है निम्न में से किन गतिविधियों को द्वितीयक क्षेत्रक में शामिल किया जा सकता है? चंदन की लकड़ी को आकृति देना, खादान कार्य, सड़क पर सब्जी बेचना, फर्नीचर बनाना। सही विकल्प का चयन कीजिए। 86 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 86 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, बी तथा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन। एक पोर्टफोलियो को आकलन का एक विश्वसनीय साधन माना जाता है क्योंकि यह साक्ष्य पर आधारित होता है। बी है एक अवधि के दौरान हुई शैक्षिक समृद्धि दर्शाने के लिए कार्य के नमूने उपलब्ध करवाता है। और सी है विद्यार्थियों के विभिन्न तरह के कार्यों या यादृच्छिक संग्रहण होता है। डी है विद्यार्थियों के कार्यों का एक रंग बिरंगा संग्रहण होता है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 87 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, केवल ए तथा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका प्रमाणीकरण में प्रयोग किया जाता है? ए सत्र अंत परीक्षा, बी है योगात्मक परीक्षा, सी है कक्षा में औपचारिक एवं अनौपचारिक आलोकन, और डी है निदानात्मक मूल्यांकन। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा? 88 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, केवल ए तथा बी। सत्र अंत परीक्षा और योगात्मक परीक्षा का प्रमाणीकरण में प्रयोग किया जाता है। किसी विषय वस्तु को सिद्ध करने की क्रिया प्रमाणीकरण होती है। यह निश्चित समय या काल में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संपन्नोपरांत विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु सत्र अंत परीक्षण का आयोजन होता है। वही योगात्मक परीक्षण में किसी पूर्व निर्धारित शैक्षणिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री आदि की उपयुक्तता की जांच करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन। माना एक शिक्षिका अधिगमकर्ता के पूर्ववर्ती ज्ञान को जानना चाहती है तो वह किस प्रकार के मूल्यांकन को अपनाएगी? 89 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा निदानात्मक मूल्यांकन को। शिक्षिका को अधिगमकर्ता के पूर्ववर्ती ज्ञान को जानने के लिए निदानात्मक मूल्यांकन को अपनाएगी। निदानात्मक मूल्यांकन शिक्षण कार्य के साथ साथ किया जाता है तथा इसमें जो विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान असफल होते हैं उनकी असफलता के कारण का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन।
निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा अधिगमकर्ता की संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषण पक्ष का आकलन करता है? ए है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। बी है भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है। और सी है निबंध लिखिए। न्यूनतम समर्थ मूल्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सरकार शब्द से आप क्या समझते हैं? उन 5 तरीकों की सूची बनाइए जिसके द्वारा आपके अनुसार सरकार आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। 90 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, केवल बी, सी तथा डी। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।